उत्तराखंड के युवा कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा लगातार अपने विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं और साथ ही साथ दिशा निर्देश भी दे रहे हैं कि जल्द से जल्द उन सभी कामों को पूरा किया जाए जो अधूरे अटके हुए हैं। हमारे संवाददाता योगेश सेमवाल ने तमाम मुद्दों को लेकर सौरभ बहुगुणा से खास बातचीत की है, आपको सुनवाते हैं। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा जी हमारे साथ हैं और उनके जो विभाग हैं उन विभागों में वो लगातार काम कर रहे हैं, कोशिश ये कर रहे हैं कि उन विभागों को ज़्यादा से ज़्यादा उन्नत किया जाए, आगे बढ़ाया जाए। कुछ दिन पहले उन्होंने एक आइसक्रीम भी लॉन्च की। बड़े समय से लोग इंतजार कर रहे थे कि आइसक्रीम लॉन्च होगी, आइसक्रीम भी लॉन्च हो गई है। आपने विज्ञप्तियाँ भी जो हैं लगभग शायद निकालने की तैयारी कर ली है पूरी की पूरी। सर क्या कुछ चल रहा है अगर देखा जाए? देखिए, एनिमल हस्बेंड्री हो, चाहे वो मिल्क फेडरेशन हो, चाहे वो हमारा फिशरीज़ हो, तीनों ऐसे विभाग हैं जिसमें हमेशा हर इंटरव्यू में बोला है कि ये विभाग के द्वारा हम लोगों दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुंच सकते हैं, लोगों को रोज़गार से उपलब्ध करा सकते हैं और उनको सशक्त बना सकते हैं। लगातार हमारी कोशिश वही चल रही है। अधिकारियों से मीटिंग हुई, अभी आपने देखा कुछ दिन पहले हमने आंचल की आइसक्रीम लॉन्च करी। और कोई भी जो मिल्क प्रोडक्ट्स में जितने भी कंपनीज हैं, चाहे वो अमूल हो, चाहे वो आपका आनंदा हो, चाहे वो आपका मदर डेयरी हो, हर आदमी डाइवर्सिफाई करा है। तो हमने भी कोशिश करी कि हम डाइवर्सिफाई करें। हमारा आंचल जो है लोकल ब्रांड रहे, हमारे लोगों का विश्वास उस ब्रांड के साथ है। एक जो आपने कहा था कि ज़्यादा लोगों को आप जो है अपने साथ जोड़ने की तैयारी कर रहे थे, जॉब भी निकालने की, तो उसमें क्या आगे बढ़े हम? देखिए, हमने जब हमारी होटल एसोसिएशन से मीटिंग हुई थी, स्किल डेवलपमेंट में आप बात कर रहे हैं, और होटल एसोसिएशन से मेरी मीटिंग हुई थी और हमने उसको अगले ही दिन उनको एमओयू की कॉपी भेज दी थी। लेकिन कुछ कारणवश उनके जो प्रेसिडेंट हैं सनी जी, वो पिछले 15 दिन से यूएस में हैं और वो 30 तारीख को लौट रहे हैं। तो वो एमओयू जब तक वहाँ से साइन होकर वापस नहीं आता तब तक हमारा काम उनके साथ शुरू नहीं हो सकता। एक सर, आप जो हैं किसानों से भी मिल रहे हैं, गन्ना किसानों की अगर बात करें, आप मिलों को भी आपने देखा, कई मिलों में आप गए, लगातार आप एक के बाद एक उत्तराखंड की मिलों में पहुँचे। स्थिति कैसी थी? स्थिति को कैसे सुधारा जा रहा है वहाँ की देखा जाए? देखिए, चीनी मिलों की स्थिति आपको मालूम ही है। सरकारी सारी चीनी मिल जितनी हैं सारी बहुत पुरानी इंस्टॉल्ड मिल्स हैं। किच्चार 62 की है, सितारगंज 80 की है, डोईवाला 82 की है। बहुत पुरानी मिल्स हैं, सेम टेक्नोलॉजी पे चल रही हैं। आज 2022 में भी उसी टेक्नोलॉजी पे चल रही हैं। और मैं उसके साथ साथ जो है प्राइवेट मिलों में भी गया था। लक्सर एक प्राइवेट मिल है और उनका डिफरेंस देखने को मिला है, क्योंकि वो लोग मॉडर्नाइजेशन की तरफ गए हैं और हम लोग हमारी जो मिल्स हैं, क्योंकि मशीन पुरानी है, उससे प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि हमारे को सबसे बड़ी जो 3 प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है, वो सबसे पहले तो ब्रेकडाउन फेस करने को मिल रहा है। बाजपुर चीनी मिल हमारी 800 घंटे ब्रेकडाउन में रही और उसकी वजह से सेकंड हमारा सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम हमको देखने को मिल रही है, वो रिकवरी की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। जब मशीनें पुरानी हैं, ब्रेकडाउन इतनी ज़्यादा है, तो जहाँ पे चीनी मिल, प्राइवेट चीनी मिल 13-14% की रिकवरी कर रही है, हम 9-9.5% की रिकवरी कर रहे हैं और इन दोनों के कारण हमारे लॉसेस बढ़ रहे हैं। तो मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से भी चर्चा हुई है। माननीय हमारे जब माननीय बीएल संतोष जी आए थे देहरादून में, और उनसे भी मेरी इस पर चर्चा हुई और हमने रिक्वेस्ट करी है सरकार से कि अगर आप हमको इन 5 चीनी मिलों को मॉडर्नाइज़ करने के लिए, हमको लगभग 500 करोड़ की ज़रूरत है। अगर हम उस 500 करोड़ का एक धनराशि इन मिलों को देते हैं, 100-100 करोड़ रुपये हर मिल को, तो ये मॉडर्नाइजेशन की तरफ अगर जाती हैं तो हमारे ब्रेकडाउन कम होंगे, हमारी रिकवरी बेटर होगी और जो लॉसेज हैं वो कहीं ना कहीं सरकार को झेलने नहीं पड़ेंगे। तो देखिए, उम्मीद है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला है कि चुनाव के बाद वो एक समीक्षा बैठक हमारे विभाग की लेंगे और कहीं ना कहीं एक अच्छा आपको फैसला इसमें आते हुए दिखेगा। जी, कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा जी जो कह रहे हैं कि अपने विभागों को और उन्नत करना है, आगे बढ़ाना है, और उसके लिए वो लगातार जो है वो कोशिशें भी कर रहे हैं। मेरे सहयोगी सुनील के साथ योगेश सेमवाल, नेटवर्क 10, देहरादून।